उत्तराखंड के पहाड़ों की दुष्कर भौगोलिक परिस्थितियों में परंपराओं का ऐसा योगदान है कि वह जिंदगी को कुछ हद तक आसान करती है। यह परंपराएं लोगों को न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करती हैं बल्कि सामूहिकता की भावना को भी बलवती करती है। इन्हीं परंपराओं में एक परंपरा खेतों में होने वाले हुड़किया बॉल की है। मानसून के दिनों में कुमाऊं के खेतों में इस परंपरा का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन पहाड़ों में खत्म हो रही खेती की वजह से अब यह परंपरा यदाकदा ही देखने को मिलती है। रामनगर जैसे भावर के इलाके में इस परंपरा को कुछ हद तक जीवित रखने का प्रयास पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत द्वारा किया जा रहा है, जहां हर साल हुड़किया बॉल का आयोजन किया जाता है। मोतीपुर गांव में उनके खेत में होने वाले इस आयोजन के कई लोग गवाह बनते हैं। हुड़किया बॉल कब और कैसे शुरू हुआ, इसका कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे देखने भर से अंदाजा हो जाता है कि श्रम की दुर्हरता को कम करने के साथ ही काम के दौरान एकाकीपन को खत्म करने के उद्देश्य से यह परंपरा अस्तित्व में आई होगी। हुड़किया बॉल की बात करें तो बता दें कि यह कुमाऊं मंडल में धान की रोपाई के दौरान होने वाला उत्सव है। गांव के स्त्री पुरुष खेतों में घुटने तक पानी में घुसे हरे कोमल धान के पौधों की रोपाई करते हैं, तो इनका उत्साह बढ़ाने के लिए वहां एक हुड़किया भी मौजूद रहता है। हुड़के की थाप पर किसी भी लोकगीत को गाता हुआ यह हुड़किया खेत में काम करने वालों को थकान का अवसर आने नहीं देता है। हुड़के की इस थाप पर हुड़किया के साथ खेत में कमर झुकाए रोपाई कर रहे लोगों को यह समूह भी कोरस में गीत गाकर हुड़किए का पूरा साथ देता है। मानसून के दिनों में लोकगीत के शोर के साथ धान रोपाई करते लोगों का यह समूह आज गांव के इस खेत में तो कल उस खेत में दिखाई देता रहता है। रोपाई के लिए पूरे गांव के अलग अलग घरों में खेतों के लिए अलग दिन तय किया जाता है। सभी गांव वाले मिलकर एक परिवार के खेतों में रोपाई लगाते हैं, फिर इस परिवार के लोग दूसरे लोगों के साथ दूसरे परिवार के खेत में रोपाई करते हैं। यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गांव के हर व्यक्ति के खेत में धान रोपाई नहीं हो जाती। इस काम के लिए किसी को पैसों का भुगतान नहीं करना पड़ता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि गांव की सामूहिकता को बढ़ावा देने वाली इस रोपाई के दिन रोपाई करने वालों के खाने और चाय पीने की व्यवस्था उसी परिवार को करनी पड़ती है जिसके खेत में उस दिन रोपाई लगती है। हुड़किया बॉल को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। इसी उत्साह में वह रोपाई करने वालों की मदद करते हुए इस परंपरा को अपने को आत्मसात भी करते हैं। कुमाऊं के घाटी वाले रामगंगा, सोमेश्वर, सरयू जैसे क्षेत्रों में यह परंपरा आषाढ़ सावन के महीनों में आज भी दिखती है। इस रोपाई का मुख्य आकर्षण हुड़किया बॉल है, जो इसे एक वक्त उत्सव का रूप देता है। हुड़के की थाप का ही असर होता है कि कठिन काम भी मनोरंजन के साथ ऐसे किया जाता है कि रोपाई कर रहे हाथ खुद तेजी पकड़ने लगते हैं। लेकिन पहाड़ों से हो रहे पलायन और वन्य जीवों की वजह से बर्बाद हो रही खेती के चलते पहाड़ की यह परंपरा अब लगातार कम होती जा रही है। लेकिन भावर की तलहटी में बसे मोतीपुर गांव में इसका भव्य आयोजन अब भी हर साल धान रोपाई के दौरान किया जाता है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के द पहाड़ी ऑर्गेनिक फार्म में होने वाले इस आयोजन को देखने के लिए कई लोग पहुंचते हैं। हर साल की तरह इस साल भी इसका आयोजन बीते बृहस्पतिवार को किया गया, जिसमें हुड़के की थाप पर पर्वतीय वाद्य यंत्रों को साथ धान रोपाई की गई। आयोजक रणजीत रावत बताते हैं कि हुड़किया बॉल हमारी पौराणिक सांस्कृतिक विधा है। पहले सामूहिक खेती हुआ करती थी। ये हमारी पौराणिक सांस्कृतिक विधा है। पहले सामूहिक खेतियाँ होती थी और खेती में काम करते समय किसानों को ज़्यादा थकान ना हो,
उबाऊपन ना हो, इसलिए उसके साथ एक आदमी हुड़का बजा के गाना गाता था, तो उनका मनोरंजन भी होता था और काम भी जल्दी होता था। तो आज ये विधा लगभग विलुप्त सी हो गई है, तो इसलिए हमें हमारी पुरानी पीढ़ी ने विधा हमको सौंपी थी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अगली पीढ़ी को इसको सौंप के जाएँ। उसी के तहत पिछले 2-3 साल से हम रामनगर में इस फार्म में ये खिड़किया बॉल का आयोजन कर रहे हैं। अब मौसम ही लेट, आप देख रहे हो, मानसून एडवांस आ रहा है, कह रहे थे अभी तक नहीं आया। अगर इस पूरे सीजन में देखते हो तो एक दिन बारिश हुई है मानसून के रामनगर में, अभी तक नहीं हुई है। पिछले साल अक्टूबर में बारिश हुई, इससे अक्टूबर हो गई, तो उस हिसाब से कोई ज़्यादा लेट नहीं है। ये सावन के महीने में ही धान पहाड़ों में लगाया जाता है। आज जो है 1-2 दिन हुए हैं बादल, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है। खेती में काम करते समय किसानों को ज़्यादा थकान ना हो, उनके साथ एक आदमी हुड़का बजाते हुए गाना गाता था, तो धान रोपाई करने वालों का मनोरंजन भी होता था और काम भी जल्दी हो जाता था। लेकिन पहाड़ों में नष्ट होती खेती के कारण हमारी तमाम सांस्कृतिक विरासतें खात्मे की ओर बढ़ रही हैं। पहाड़ में धान रोपाई के दौरान हुड़किया बॉल की परंपरा में भी आज की पीढ़ी अनभिज्ञ है। ऐसे में हमारा दायित्व है कि जो भी सांस्कृतिक परंपराएं हमारे बुजुर्ग से हम तक पहुंची हैं, उन्हें हम कम से कम उसी रूप में आने वाली पीढ़ी को सौंपें। इस भावना के तहत हर साल वह अपने यहाँ हुड़किया बॉल का आयोजन करते हैं, जिसमें आसपास के लोग सहभागिता करते हैं, तो दूसरी तरफ अपनी संस्कृति को समझने के लिहाज से भी लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं। धन्यवाद। जन ज्वार जनता की